हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स विल लीगल चैनल में। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि विल कैसे बनाते हैं और क्या-क्या गलती आपको विल बनाते वक्त नहीं करना चाहिए। क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज जब विल बनाया जाता है तो उसमें होना ही होना चाहिए। अगर शॉर्ट में बोलूँ, इस तरीके से अगर आप विल बनाओगे तो ये इस विल को झूठा विल है करके प्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो एक विल में होना चाहिए होता है, और इन्हीं चीजों को लेके हम कोर्ट पे जाते हैं और हम देखते हैं कि ये चीजें हैं या नहीं है, और उसी वजह से को विल सही या झूठा साबित हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देर का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जब स्टार्ट कर रही हूँ तो साथ साथ में ये जरूर बोलना चाहूंगी कि मेरा जो वेबसाइट है फिनिक्स पे लीगल, उसपे विल का बहुत ही क्लियर कट फॉर्मेट आपको दिया गया है, बहुत ही डिटेल फॉर्मेट दिया गया है। सारी जो रिक्वायरमेंट्स एक विल में होनी चाहिए वो उस विल में बनाई हुई है। आप उस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो और अपनी जो चीजें हैं जो भी मैं बताने वाली हूँ उसको आप डाल सकते हैं। पर ये जरूर साथ में बोलूंगी, बेहतर होगा बिल जो है किसी वकील से ही बनाए, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट होती है। वकील को पता होता है कि क्या चीजें होनी चाहिए या क्या नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ में स्टार्ट करने से पहले और एक इम्पॉर्टेंट चीज रहती है, वो है विल की रजिस्ट्रेशन। देखिए, विल को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर हम विल को रजिस्टर करा देते हैं तो जो रजिस्ट्रार जो होता है वो हमारा एक वन ऑफ दी ऑफिशियल विटनेस बन जाता है। इसलिए एडवाइजेबल ये होती है कि आप विल को रजिस्टर करा दीजिए। लेकिन अगर विल रजिस्टर नहीं है तो कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि विल को रजिस्टर होना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट से। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन विल बना रहा है, उस पर्सन का पूरा डिटेल, उनका नाम, उनका एज, उनका पूरा एड्रेस अच्छी तरीके से आना ही आना चाहिए। अब मैं विल बना रही हूँ तो मेरा नाम आएगा, मेरे हस्बैंड का नाम आएगा, मैं कहाँ पे रहती हूँ, मेरा पूरा वो एड्रेस आएगा, नहीं तो कैसे पहचाने कि किसने विल बनाया है। तो आइडेंटिफिकेशन जो विल बनाता है उसका होना चाहिए। डिक्लेरेशन, हाँ, जब भी विल बनाया जाता है तो उसमें पहला चीज होता है, देखिए डिक्लेरेशन, दिस इज माई लास्ट एंड फाइनल विल। ये पहले डिक्लेरेशन से ही स्टार्ट होता है कोई भी विल। कारण होता है कि जब भी आप विल बना रहे हो ये डिक्लेरेशन आपको देना बहुत ही जरूरी है कि ये आपका आखिरी विल है और इससे पहले जो भी विल आपने बनाए हैं उसको आप खारिज करते हो। साथ ही साथ में ये जो विल आप बना रहे हो अपने फ्री विल का मतलब आप अपनी मर्जी से बना रहे हो, कोई आपको उसमें जबरदस्ती नहीं कर रहा है, कोई आपको प्रेशर नहीं दे रहा है, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहा है कि आपको विल करना पड़े। अपनी मर्जी से, अपनी खुश मर्जी से आप इसको विल को बना रहे हो, ये डिक्लेरेशन आना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है, और वो होता है कि पर्टिकुलर्स ऑफ द बेनिफिशियरी, किसको आप दे रहे हो आपका प्रॉपर्टी, चाहे वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। जिस जो भी आपके बेनिफिशियरी हैं उनका आपसे क्या लेना है क्या नहीं है, क्या आपके वो रिलेटिव है या कोई आउटसाइड पर्सन है, और अगर रिलेटिव्स भी है तो क्या रिश्ता है, और उनको क्यों दे रहे हैं। ये जो क्यों पॉइंट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, देने की जरूरत होती है कि मैं आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे रहा हूँ, मैं बाकी बच्चे को नहीं दे रहा हूँ। मैं इस मेरे राम और श्याम, मेरे 3 बच्चे हैं, राम श्याम और भरत, मैं अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी भरत को दे रहा हूँ, राम और श्याम को नहीं दे रहा हूँ क्योंकि राम और श्याम मेरी देखभाल नहीं कर रहे हैं। मैं भरत को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे बुढ़ापे में वो मेरी सेवा करता है। तो आपने एक रीजन दिया ना, तो राम और श्याम अगर चैलेंज भी कर रहे हैं तो वो आ जाता, भरत अपना जो केस अगर कंटेस्ट भी करेगा प्रोबेट पे तो बोल सकता है कि रीजनिंग इसमें लिया गया है। नहीं तो एक फॉल्स विल जो होता है यूजली उसमें रीजनिंग की जो रीजनिंग होती है या तो वो सही नहीं होती है या अधिकतर नहीं होती है। तो ये पर्टिकुलर्स ऑफ द बेनिफिशियरी देना बहुत जरूरी है। इसके बाद में आता है एग्जीक्यूटर ऑफ द विल। आप किसको अपने विल का एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर रहे हो, आपके बाद वो विल को कौन लेकर आएगा लोगों के सामने में, वो कौन बंदा है जो करेगा, उसका आपसे क्या रिलेशन है, अगर आउटसाइडर है भी तो कौन है, उनका पूरा नाम, उनका एड्रेस और रिलेशन है वो विल में आपको बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहिए। एक पूरा एग्जीक्यूटर का जब भी अगर विल का फॉर्मेट देखोगे तो एक एग्जीक्यूटर का पूरा एक अलग से पैराग्राफ बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि दिस पर्सन विल बी, हिज नेम सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, इज एग्जीक्यूटर ऑफ माय विल, वो लिखना होता है, बहुत जरूरी होता है। डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एसेट, ऑफ कोर्स आप जो प्रॉपर्टी या आपका जो भी मूवेबल इनमूवेबल प्रॉपर्टी उसका डिटेल प्रॉपर्ली मेंशन होना होता है। मेरा यही एडवाइस है कि पूरा अच्छे का, अगर ज्यादा प्रॉपर्टीज है तो अच्छा खासा आपको टेबल बना देना चाहिए और उसमें प्रॉपर्ली लिखना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी है, इसका ये सर्वे नंबर इतना
एरिया है, नंबरिंग के साथ अगर आप डाल देते हो और वो वही नंबरिंग को आप अपना विल में मतलब जहाँ पे जिसको जो दे रहे हो वो मेंशन कर देते हो, बहुत ही क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि विल में क्लैरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ मैं क्लैरिटी की बात करती हूँ तो वहीं पे आ जाता है शेयर। आप किसको कितना शेयर दे रहे हो? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो एक बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर है। आपके 2 बच्चे हैं। अब ये जो बिल्डिंग है, इसको क्या आप ज़मीन का 2 टुकड़ा कर रहे हो, 50-50 दे रहे हो या बाय फ्लोर आप डिवीज़न करके दे रहे हो? कैसे आप दे रहे हो? ये क्लैरिटी होनी चाहिए अपने जब जो भी बेनिफिशियरी उस पे, क्योंकि लड़ाई फिर इस बात को लेकर हो जाती है, नहीं इस पे तो बोला 50-50 है। अब उन्होंने ये नहीं लिखा कि ज़मीन का 50-50 होगा। अब ज़मीन का 50-50 होगा तो 3 फ्लोर बनाए तो वो कैसे होगा? तो वो करते वक़्त भी अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए। मैं अपना एक एक्सपीरियंस अगर इसमें शेयर कर सकूँ तो ये है कि मेरे पास आया था ऐसा एक केस, जिसमें बिल्डिंग का अ बच्चों को देना था और बिल्डिंग में 3 फ्लोर था, वही ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर था और बच्चे 4 थे। और 3 फ्लोर था, तो कैसे उसको डिवीज़न होता? तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि जो ग्राउंड फ्लोर जो है, उसका 2 भाग बनेगा। और वो इसको और ए और बी को जाएगा, बाकी जो 2 ऊपर वाले हैं वो सी और डी को जाएगा। इन्होंने ये भी रीज़न दिया है कि जो नीचे वाला क्योंकि अब 2 में बँट गया तो दोनों को हिस्सा कम हो गया, तो क्यों हिस्सा कम दिया? तो उन्होंने बताया कि उन दोनों को उन्होंने अलग जगह पे और भी जो प्रॉपर्टी है वो उनको दिया है। एक को अलग जगह पे प्रॉपर्टी अलग से दिया भी है और दूसरा अगर उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे नहीं रहते, फॉरेन में रहते हैं, तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसका हिस्सा है ये घर घर पुराना घर है, इस पे उनका हिस्सा यहीं पे पैदा हुए थे, तो इसलिए उनका हक है। अगर वो चाहे तो अपने भाई को वो चाहे तो वो दे सकते हैं, लेकिन उनका भी इतना आधा हक है। तो ये क्लैरिटी है एकदम, लड़ाई झगड़ा होने की जो बात होती है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन जैसा भी मैंने बताया कि मैंने आपने जो एग्जांपल लिया था तो बहुत क्लियरली बताया था कि अगर आप वो चाहता है, अगर बी चाहता है तो अपना पूरा प्रॉपर्टी वो अपना शेयर का जो प्रॉपर्टी वो ए को दे भी सकता है। एक क्लैरिटी से इंस्ट्रक्शन उसमें दे दिया गया है। साथ ही साथ में जो एग्जीक्यूटर है उसका भी इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियरली होना चाहिए कि भैया मेरे मरने के बाद में जो मेरा एग्जीक्यूटर है वो मेरा विल को मेरे बच्चों के सामने में लेके आएगा। साथ ही साथ वो जो मेरी प्रॉपर्टी है उसको भी वो डिवाइड करके देगा, या इतने पैसे का मेरा जो है वो ट्रस्ट है उसका सारे ये पैसे इतना इतना पैसा इन बच्चों को ये टाइम में देगा। तो एक बहुत ही क्लैरिटी से इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत होती है कि एग्जीक्यूटर का क्या क्या काम रहेगा और जो बेनिफिशियरी है उनको भी क्या क्या करना होगा, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है। अब बात करते हैं विटनेस की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विल में 2 विटनेस होना कंपलसरी होता है, चाहे कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट ले लें हम, उसमें 2 विटनेस तो होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि विटनेस का ये जरूरी नहीं होता है कि उनको पता हो कि कंटेंट्स क्या लिखा हुआ है, क्योंकि विटनेस जो होते हैं वो कंटेंट्स जो लिखा होता है उसके विटनेस नहीं होते, वो विटनेस होते हैं सिर्फ जिसने विल लिखा है, जो व्यक्ति जो अपना प्रॉपर्टी दे रहा है, उसका सिग्नेचर के वो विटनेस होते हैं कि हाँ, ये विल बनाया गया है। देखिए विल तो कहीं पे भी बन सकता है ना। वो वेरिफाइड करते हैं कि ये इस बंदे ने इस विल पे जो सिग्नेचर दिया है, ये हमारे सामने में दिया है। ठीक है? तो ये बात आती है कोर्ट पे भी कि विटनेस से अगर पूछा जाता है कि इसमें लिखा गया है कि आपको पता है इसमें क्या लिखा है? तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर उसने ये बोल दिया है कि इसने जो साइन किया है या मेरे सामने साइन किया है, वो काफ़ी होता है। ठीक है? सिग्नेचर एज़ आई सेड, सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका 4 से 5 पेज का बिल आपने बनाया है तो चारों पेजों में, पाँचों पेजों में आपका इनिशियल होना ज़रूरी है और जो लास्ट पेज है उसमें आपका पूरा सिग्नेचर होना है। अगर चारों पेजों पे फुल सिग्नेचर भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चारों 5 पेजों पे फुल सिग्नेचर कर दीजिए और लास्ट पेज जो आपका है उसमें भी आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये नहीं कि खाली लास्ट पेज पे कर दिया बाकी आगे का पेज छोड़ दिया। वो विल नल एंड वाइट बहुत आराम से उसको कराया जा सकता है। बहुत ईज़िली कराया जा सकता है। इसलिए सारे पेज में सिग्नेचर होना चाहिए। कहीं न कहीं आपने कोई जगह पे बीच में कुछ गलती हो गई, फॉर एग्जांपल सर्वे नंबर है 35, उसको लिख दिया 53। ये तो मिस्टेक है, ह्यूमन मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। अब आप दोबारा से कहाँ इसको प्रिंट आउट करोगे भैया? तो वहाँ पे आप काट के उसको सही कर रहे हो, तो बगल में इनिशियल होना ज़रूरी है, जो भी विल बनाया है उसका, जो अपना प्रॉपर्टी जो दे रहा है उस बंदे का। जो वकील अगर विल बनाए उसका नहीं, जो प्रॉपर्टी अपना जो विल में दे रहा है, उसको अपना इनिशियल उस जगह पे जहाँ पे करेक्शन है उसका इनिशियल होना ज़रूरी है। साथ ही साथ में उसके इनिशियल का ये मेरा एडवाइस है कि नीचे में आप जब अपना पूरा सिग्नेचर कर रहे हो तो बगल में अपना इनिशियल भी साथ में दीजिए, तो एक वेरीफाई हो जाता है कि हाँ आपका इनिशियल ऐसा ही है, क्योंकि फिर वही बात अब निकल के आ जाती है ना कि इनका इनिशियल तो है नहीं, ये बाद में चेंज किया गया, तो ये भी ध्यान देने वाली बात हो जाती है। अब विल तो आपने बना दिया, किसके पास में दे रहे हो? क्या आपके जो एग्जीक्यूटर उसके पास में दे रहे हो?
तो आपने जो अगल-बगल लोग हैं उनको बताना ये ज़रूरी होता है कि आप किसके पास विल दे रहे हो। अगर नहीं भी बताते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एग्ज़ीक्यूटर उसका काम होता है ये करने के लिए। अगर कॉपीज़ भी बनाए हो तो अलग-अलग आप कॉपीज़ दे सकते हो। लेकिन याद रखिए 2 चीज़ ध्यान रखना होता है, जिसको भी आप विटनेस बनाए हैं वो कभी भी बेनिफिशियरी नहीं हो सकते। मतलब आप उनको प्रॉपर्टी भी दे रहे हो और साथ-साथ में उनका विटनेस करा रहे हो, नहीं, पूरा विल ही वेस्ट हो जाएगा। तो विटनेस हमेशा एकदम इंडिपेंडेंट लोगों को बनाना होता है। तो व्यूअर्स, आज का ये वीडियो था विल कैसे बनाते हैं। आई होप अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।